साहब, नवाज शरीफ साहब की जो वतन वापसी है उस पर कैसा इस्तकबाल देख रहे हैं आप? जी इंशाल्लाह पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल होगा और इतने लोग आज तक मीनार पाकिस्तान में पहले नहीं जमा हुए होंगे जो 21 तारीख को जमा होंगे और मियां नवाज शरीफ साहब ज़रूर आएंगे और एक तारीखी खिताब करेंगे और कौम जो मुश्किल वक़्त में है, गरीब आदमी बहुत मुश्किलात में है, उसको एक उम्मीद है मियां नवाज शरीफ से, क्योंकि वो जब भी आए हैं उन्होंने पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को मुश्किल से निकाला है। तो अब भी अवाम को उनसे बड़ी उम्मीद है और इंशाअल्लाह ताला वो अपना लाएमल भी बताएंगे और पाकिस्तान के अवाम को मुश्किलात से भी निकालेंगे। ठीक है राधे साहब, अवाम को तो नवाज शरीफ साहब से बहुत उम्मीदें आप बता रहे हैं, उनके वर्कर्स को भी, आपको भी कुछ खास उम्मीदें हैं? जी बिल्कुल, मुझे उम्मीदें हैं, तो मैं उस जमात में गया हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और इंशाअल्लाह ताला पूरा यकीन है, मुझे उम्मीद नहीं पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह मुश्किल हालात से मियां नवाज शरीफ मुल्क को निकालेंगे। ठीक है, तो राधे साहब आप अपने अपने हल्के से लड़ेंगे इलेक्शन? जी इंशाअल्लाह मैं अपने हल्के से अप्लाई करूँगा टिकट के लिए मुस्लिम लीग नून के बोर्ड को और बोर्ड जो फैसला करेगा इंशाअल्लाह, अगर मेरे हक में हुआ तो ज़रूर इसी हल्के से, पहले मैं इसी हल्के से MP रह चुका हूँ कई दफ़ा और इस दफ़ा MNA था, इंशाअल्लाह इसी हल्के से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूँगा। अच्छा राधे साहब, अक्सर ये खबरें गर्दिश करती हैं कि जब नए आने वाले किसी भी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करते हैं तो पुराने कुछ लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। आपके हवाले से भी ऐसी कुछ खबरें सुनने को मिल रही थी। अब जाहिर बात है वो रूमर्स भी हो सकती हैं, आप उनकी तरदीद भी कर सकते हैं, तस्दीक भी कर सकते हैं। आप इन खबरों की तस्दीक करते हैं, तरदीद करते हैं, और दूसरी चीज़ ये कि क्या मकसद होता है ऐसी खबरें फैलाने वालों का? देखें जी, मैंने जब से मुस्लिम लीग ज्वाइन किया है, मैं यहाँ पे फैसलाबाद आया हूँ, बहुत बड़ा मेरा इस्तकबाल हुआ है, बल्कि तारीखी इस्तकबाल हुआ है। एक बयान मुस्लिम लीग नून की तरफ से किसी वर्कर या लीडर फैसलाबाद से लेके कौमी असम्बली के जितने हमारे सीनियर लोग हैं, कोई एक बयान मेरे ख़िलाफ़ आप दिखा दें तो मैं कहूँगा कि किसी किस्म का रिएक्शन है। सब ने मुझे वेलकम किया है, वर्करों ने वेलकम किया है, लीडरशिप ने वेलकम किया है, यानी पूरी मुस्लिम लीग नून इस बात पे खुशी का इजहार करी कि आपने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। जी, और सब ने ख़ास तौर पे मैं मियां नवाज शरीफ साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे जब मैं लंदन उनके पास गया उन्होंने मुझे बहुत इज़्ज़त दी, बहुत प्यार से वेलकम किया और मैं उस पर उनका शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। राजा साहब, ये जो मौलाना साहब ने तमाम सियासी कुव्वतों को बर्दाश्त पैदा करने की ज़रूरत पर जोर दिया है, तो क्या मौक़िफ़ है आपकी जमात का इस हवाले से? बहुत सी चीज़ों को बाकी बर्दाश्त करना चाहिए या जैसे कि अभी पिछले दिनों में भी बड़ी बातें, बड़ी खबरें गर्दिश कर रही थी कि बड़ी जो धुआंधार इलेक्शन कैंपेन होगी आपकी जमात की जानिब से और बड़ी तनकीद और नाम ले लेकर तनकीद का सिलसिला जारी होगा, लेकिन बहरहाल फिर बाद में खबर ये आई कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बड़े अच्छे तरीके से इलेक्शन कैंपेन की जाएगी, किसी को टारगेट नहीं किया जाएगा, हद पे तनकीद नहीं बनाया जाएगा, माहौल को ठंडा रखा जाएगा, गर्म नहीं। देखिए मोहतरमा, बात यह है कि एक शख्स हमने पिछले माजी में अभी चंद महीने साल कह लें देखा है, जो कहता था कि मुफाहमत की सियासत नहीं, अपोजिशन को सबको जेलों में बंद कर दूंगा, इनके पंखे उतार लूँगा, इनके AC उतार लूँगा। किसी से वो बात करने के लिए तैयार नहीं था, किसी के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं था और उसका जो अंजाम हुआ उससे सबक सीखना चाहिए। मैं तो बिल्कुल मुस्लिम लीग नून की अपनी क़यादत को भी और बाकी सियासी जमातों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सब मिल के पाकिस्तान और पाकिस्तान के गरीब अवाम को मुश्किलात से निकालें। यही हमारा एजेंडा होना चाहिए, कोई आगे की तरफ देखना चाहिए, सबको मिल के। इस वक्त अगर एक जमात जीत भी जाती है, वज़ीर आज़म भी मियां नवाज शरीफ साहब बन जाते हैं, तो मैं तो एज़ वर्कर उन्हें यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मियां साहब सब लोगों को बुलाएं, एक टेबल पे बिठाएं और मुल्क को एक यक ज़ुबान होके हाथों में हाथ डाल के मुल्क को और गरीब आदमी को, जो इस वक्त ना बिजली का बिल दे पा रहा है, ना किराया दे पा रहा है, ना बच्चों को दवाई ले के दे पा रहा है, ना रोटी खिला रहा है, मिलें बंद हैं, बिज़नेस बंद है, माशी बुरान है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मियां शहबाज शरीफ ने बहुत मेहनत करके, डार साहब ने बहुत मेहनत करके मुल्क से डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है और आज हमें कुछ रिलीफ मिलना शुरू हो गया है डिफ़ॉल्ट ना होने की वजह से। लेकिन ये अभी कोई वो हल नहीं जो इस पाकिस्तान में रिलीफ मिलना चाहिए, अभी वो नहीं।
मियां नवाज शरीफ को सबको साथ लेके मैक्सिमम बहुत ज़्यादा रिलीफ ठीक है। गरीब आदमी को देना चाहिए हर हवाले से, ताकि वो अपना और अपने बच्चों का पेट अच्छे तरीके से उनको पाल सके। ठीक है। अच्छा राजा साहब, ये नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो तारीखी इस्तकबाल के हवाले से हम सुन रहे हैं, गिरफ्तारी के हवाले से भी तरह तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं। किसी को लगता है कि गिरफ्तारी अमल में आएगी और किसी को लगता है कि नहीं आएगी। क्या लगता है आपको, नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार हो सकते हैं? देखिए मोहतरमा, मैं वकील नहीं हूँ, लेकिन इत्फाक से जो उनकी मियां नवाज शरीफ साहब की टीम है, कानूनी टीम है, उनके साथ इत्फाक से मेरी एक नशिस्त हुई थी किसी जगह पे। उसमें वो बहुत पुरुम्मीद थे कि हमें राहदारी की ज़मानत मिल जाएगी। कल परसों ज़मानत के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सामने आ जाना है इंशाल्लाह ताला। पूरी उम्मीद है, वो बहुत पुरुम्मीद थे कि हमें राहदारी की ज़मानत मिल जाएगी और उसके बाद 3-4 दिन के बाद मियां साहब अदालत में पेश होंगे और जो अदालत का फ़ैसला होगा वो पूरी मुस्लिम लीग नून को मंजूर होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।